हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस डिस्पर्सन। तो जैसे नाम से ही क्लियर है कि डिस्पर्सन मतलब फैलाव। तो मतलब जब कोई सिग्नल फाइबर ऑप्टिक्स में से प्रोपोगेट करता है, हम कोई इनपुट पल्स देते हैं और हमें आउटपुट से मिलता है, तो वो सिग्नल क्या हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। मान लो आपने ये सिग्नल आपने इस तरह से ये सिग्नल आपने अप्लाई किया और आपको आउटपुट मिला इस तरह से, या फिर आप ये सिग्नल को अप्लाई कर रहे हो ये, और ये आपको आउटपुट में कुछ इस तरह से मिल रहा है। यानी कि जब सिग्नल आप दो सिग्नल दे रहे हैं, वो सिग्नल ब्रॉड होकर एक दूसरे को क्या करने लगे, ओवरलैप करने। उस ओवरलैपिंग या डिस्टॉर्शन को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। तो डिस्पर्सन क्या हुआ, डिस्पर्सन हमारा क्या हो गया, डिस्पर्सन इज द ब्रॉडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ ए सिग्नल इज नोन एज डिस्पर्सन। यानी कि जब कोई भी इनपुट सिग्नल हम प्रोपोगेट करता है फाइबर के थ्रू, तो जो आउटपुट मिलता है उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आ जाता है, उसमें कुछ स्प्रेडिंग हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन की आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, डिस्पर्सन इज डिफाइंड एज द डिस्टॉर्शन और स्प्रेडिंग, DISTOR distortion or spreading, SPERADING, spreading of light pulse or signal as it propagates through optical fiber from one end to another end। जब कोई सिग्नल या पल्स लाइट की एक सिरे से एक एंड से दूसरे एंड तक फाइबर के थ्रू प्रोपोगेट करती है, तो वो क्या हो जाती है, स्प्रेड या ब्रॉड हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, हम डिस्पर्सन बोलते हैं। तो डिस्पर्सन की डेफिनेशन क्या होगी हमारी, डिस्पर्सन इज डिफाइंड एज द डिस्टॉर्शन और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट पल्स और सिग्नल एज इट प्रोपोगेट इन ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। उसके बाद हम ये डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, एक हम ऑप्टिकल फाइबर क्या है, हमारी फाइबर में इनर मोस्ट पार्ट क्या होता है, कोर का होता है। तो हमने एक कोर बना दी, कोर के चारों तरफ हमें क्या पता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, N1। कोर के चारों तरफ सराउंडेड क्या करके रखता है इसे, अनदर मटेरियल विच इज नोन एज क्लैडिंग, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है N2। हमें पता है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्लैडिंग से ज्यादा होता है, जिससे कि हम TIR को फॉलो करें। मान लो आपने एक यहां पर इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, ये आपने एक इनपुट सिग्नल यहां पर इसको दे दिया। अब धीरे धीरे ये सिग्नल क्या हो रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है। तो जब आउटपुट मिलता है तो आपको कुछ इस तरह का आउटपुट मिलता है। सिग्नल का आउटपुट क्या मिल गया, कुछ इस तरह का मिलता है। ये क्या हो गया आपका इनपुट और ये क्या हो गया आपका आउटपुट। तो ये जो बीच में इनकी जो सिग्नल के ब्रॉड होने से, ये भी ब्रॉड हो रहा है, ये भी ब्रॉड हो रहा है, फैल रहा है, एक के कारण एक दूसरे को क्या करने लगे, ओवरलैपिंग करने लगे। क्या करने लगे, एक दूसरे को ये ओवरलैपिंग करने लगे। इस ओवरलैपिंग को ही क्या बोलते हैं हम, इस ओवरलैपिंग को ही क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन क्या है, डिस्पर्सन जब कोई सिग्नल या पल्स हमारी ऑप्टिकल फाइबर में वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट प्रोपोगेट करती है, तो वो उस सिग्नल या पल्स क्या हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है। और ब्रॉड के कारण वो एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, ओवरलैप करने लगते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है। डिस्पर्सन हमारा कितने प्रकार का होता है, डिस्पर्सन को हम इंटरमोडल और मॉडल डिस्पर्सन, तीन प्रकार का होता है, इंटरमोडल और मॉडल डिस्पर्सन, मैटेरियल डिस्पर्सन और वेवगाइड डिस्पर्सन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरमोडल और मॉडल डिस्पर्सन। इंटरमोडल और मॉडल डिस्पर्सन क्या है भाई, ये हमारी फाइबर ऑप्टिक्स है। फाइबर ऑप्टिक्स हमें पता है कि इनर मोस्ट पार्ट हमारा कोर होता है, हमें पता है इनर मोस्ट पार्ट हमारा क्या होता है, कोर होता है, फिर उसके बाद क्लैडिंग होता है और आउटर मोस्ट पार्ट जैकेट होता है। जैकेट से उसकी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। मेन काम किसका है, हमारा कोर का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और दूसरा क्लैडिंग। क्लैडिंग किसको फॉलो कराता है, TIR को फॉलो कराता है। तो वो कहता है कि जब इसमें हम क्या करें, इसमें डिफरेंट हमने ये एक इनपुट दे दिया, यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ इसमें प्रोपोगेट कर रही है। जब डिफरेंट वेवलेंथ इसमें प्रोपोगेट करेंगे, सबसे पहली बात एक बात और है कि जो डिस्पर्सन है, सिंगल मोड फाइबर में डिस्पर्सन नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या है, एक ही पल्स प्रोपोगेट करती है, एक ही पल्स प्रोपोगेट करती है। जब एक ही पल्स एक टाइम में प्रोपोगेट करेगी तो वो दूसरी पल्स से ओवरलैप कैसे करेगी। तो इसी कारण सिंगल मोड फाइबर में हमें डिस्पर्सन नहीं मिलता है। सिर्फ डिस्पर्सन किस में होता है, जितने भी आपके मल्टी मोड फाइबर हैं,
जितने भी आपके मल्टी मोड फाइबर हैं उनमें आपका डिस्पर्सन मिलता है। मल्टी मोड में ना एक से ज्यादा सिग्नल प्रोपोगेट करते हैं। जब दो सिग्नल प्रोपोगेट करेंगे तो वो ब्रॉडेनिंग के कारण क्या करेंगे, ओवरलैप होंगे, और ओवरलैप होंगे तो वहां पर क्या होगा, आपको डिस्पर्सन मिलेगा। तो हमारा जो सिंगल मोड फाइबर है या स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर है, उनमें डिस्टॉर्शन हमें नहीं मिलता। हमें डिस्टॉर्शन सिर्फ कहां मिलता है, मल्टी मोड फाइबर, जहां पर एक साथ मल्टी सिग्नल प्रोपोगेट करते हैं। तो हमें पता है कि जब दो सिग्नल, यहां पर हमने दो की बात कर रहे हैं, यहां पर दो सिग्नल प्रोपोगेट कर रहे हैं, दोनों की वेवलेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। जब दोनों की वेवलेंथ डिफरेंट होगी, और वेवलेंथ किस पर डिपेंड करती है, टाइम पर, तो वो दोनों की दोनों कैसे, मान लो एक इस तरह से प्रोपोगेट कर रही है, ये आपकी ये इस तरह से गई, दूसरी आपकी इस तरह से गई, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट टाइम ले रही हैं, ये कम टाइम ले रही है, ये लैम्डा 1 है मान लो, और ये लैम्डा 2 है। दो वेवलेंथ आपने प्रोपोगेट कराई, हमसे दो की बात कर रहे हैं, तो दोनों आउटपुट पे पहुंचने के लिए क्या ले रही है, डिफरेंट टाइम ले रही है। तो टाइम के कारण जब स्प्रेडिंग होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम, इंटरमॉडल और मॉडल डिस्पर्सन। यानी कि इंटरमॉडल और मॉडल डिस्पर्सन क्या है कि जब भाई कोई दो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट प्रोपोगेट करती हैं तो वो प्रोपोगेट होने में डिफरेंट टाइम लेती हैं। तो डिफरेंट टाइम के कारण क्या होगा, जब आउटपुट पे पहुंचेंगी तो अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगी, जिसके कारण वो क्या हो जाएंगी, ब्रॉड हो जाएंगी, और दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगे। इस प्रकार के डिस्पर्सन को हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉडल डिस्पर्सन और मॉडल डिस्पर्सन। तो हम हेडिंग डालेंगे नंबर 1, सबसे पहले डिस्पर्सन की हेडिंग लिखेंगे, उसके पहले देयर आर 3 टाइप्स, इंटरमॉडल और मॉडल डिस्पर्सन, मटेरियल डिस्पर्सन और वेवगाइड डिस्पर्सन। उसमें भी सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंटरमॉडल डिस्पर्सन। तो इंटरमॉडल डिस्पर्सन क्या लिखोगे, पहले तो सबसे पहले लिखोगे इट डज नॉट एग्जिस्ट इन सिंगल मोड फाइबर बट इट एग्जिस्ट इन मल्टी मोड फाइबर। मतलब ये सिंगल मोड फाइबर में एग्जिस्ट नहीं करता बट मल्टी मोड फाइबर में एग्जिस्ट करता है। It doesn't exist in single mode fiber but it exists in multi mode fiber where more than one mode propagate through a fiber। जहां पर एक से ज्यादा मोड प्रोपोगेट करते हैं वहीं पर डिस्पर्सन एग्जिस्ट करता है, where more than one mode propagate through a fiber। ठीक है, since many mode are propagated in fiber, since many mode are propagated in fiber they will have different wavelength। जब ज्यादा मोड प्रोपोगेट कर रहे हैं तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। they will have different wavelength and will take different time to propagate through the fiber। और डिफरेंट टाइम लेंगे फाइबर में प्रोपोगेट करने के लिए। so given pulse arrive at the fiber end at slightly different time and due to this pulse is spread। और इस प्रकार आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आउटपुट मिल जाएगा। ये होगा आपका आउटपुट और ये क्या हो जाएगा आपका इनपुट। और ये वाला आप डायग्राम बना दोगे। इसका मतलब क्या है, इंटरमॉडल डिस्पर्सन क्या है। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये पता है कि सिंगल मोड फाइबर जो होती है उनमें डिस्पर्सन नहीं होता। डिस्पर्सन कहां होता है, मल्टी मोड फाइबर में होता है। और मल्टी मोड फाइबर का मतलब है कि इसमें मल्टी सिग्नल प्रोपोगेट करेंगे। जब मल्टी सिग्नल प्रोपोगेट करेंगे तो मल्टी वेवलेंथ होंगी, उनकी हर सिग्नल की क्या होगी, अलग वेवलेंथ होगी। अलग वेवलेंथ होने के कारण वो क्या लेंगे, डिफरेंट टाइम लेंगे आउटपुट तक पहुंचने के लिए। मतलब कि भाई यहां से वहां जाना है तो यहां से वहां पहुंचने में जब उनकी वेवलेंथ डिफरेंट और टाइम डिफरेंट लेंगे तो डिफरेंट टाइम के कारण वो सिग्नल आपका क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। उसी के कारण तो उस डिस्पर्सन को हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉडल और मॉडल डिस्पर्सन। ठीक है भाई। दूसरा है आपका मटेरियल डिस्पर्सन। हमें पता है, हाँ दूसरा कौन सा है आपका, मटेरियल डिस्पर्सन। तो इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं, ठीक है। तो मटेरियल डिस्पर्सन में हमें पता है कि कोर में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। डिफरेंट वेवलेंथ है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 इसमें प्रोपोगेट कर रही है। मान लो आपकी ये लैम्डा 1 है और ये लैम्डा 2, यानी कि दो वेवलेंथ इसमें प्रोपोगेट कर रही है। हम दो की बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और वेवलेंथ वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंट वेव की वेवलेंथ है इस कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेंगी। इसके कारण उनकी वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी।
जब ये दो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट इस पल्स या लाइट सिग्नल इस कोर में प्रोपोगेट करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, कोर के अंदर प्रोपोगेशन की डिफरेंट होगी। ठीक है भाई, वेलोसिटी क्या होगी आपकी कोर के अंदर, डिफरेंट होगी, क्योंकि ईटा इक्वल टू कितना होता है आपका C अपॉन V। क्लियर है? तो वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। डिफरेंट वेलोसिटी के कारण ये आउटपुट पे क्या पहुंचेंगी, डिफरेंट टाइम में पहुंचेंगी, और डिफरेंट टाइम में पहुंचेंगी तो ये क्या हो जाएंगी आपकी, ब्रॉड हो जाएंगी। क्लियर है? इस प्रकार के डिस्पर्सन को हम बोलते हैं मटेरियल डिस्पर्सन, यानी कि वेलोसिटी के कारण। पहले वाला जो था ये किसके कारण होता था, टाइम डिपेंडेंट, टाइम के कारण। दूसरा वाला किसके कारण है आपका, वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, क्योंकि वेवलेंथ हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण डिफरेंट वेवलेंथ की डिफरेंट वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहां पर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो डिफरेंट वेलोसिटी के कारण जब ये आउटपुट पे पहुंचेंगी तो इनकी डिफरेंट टाइम पे पहुंचेंगी। फिर क्या आ जाता है यहां पर, डिफरेंट वेलोसिटी से चल रही है तो डिफरेंट टाइम पर पहुंचेंगी, और जिसके कारण इनमें क्या हो जाएगा, स्प्रेडिंग और ब्रॉडिंग हो जाएगी। इस प्रकार के डिस्पर्सन को क्या बोलेंगे हम, मटेरियल डिस्पर्सन। तो दूसरी हेडिंग डालेंगे हम मटेरियल डिस्पर्सन, उसमें लिखेंगे वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। व्हेन इनपुट पल्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ propagate through the fiber core, then they propagate with the different velocity. So pulse are broadened or spread. And this type of dispersion is known as material dispersion. Clear भाई? थर्ड आपका है वेव गाइड डिस्पर्सन। थर्ड कौन सा है आपका, वेव गाइड डिस्पर्सन। इस टाइप के डिस्पर्सन किसके कारण अराइज होते हैं, गाइडिंग के कारण। हमारा सिग्नल गाइडिंग के कारण जो डिस्पर्सन हो, गाइडिंग के कारण जो डिस्पर्सन हो उसे बोलते हैं हम वेव गाइड डिस्पर्सन। यानी कि देखो भाई, अगर दो सिग्नल हैं, यहां से आप भाई सिंगल की बात नहीं, किसमें होगा, मल्टी में। एक सिग्नल ये जा रहा जो कि θ1 एंगल बना रहा है, ये इस तरह से प्रोपोगेट कर रहा है, यहां से फिर आगे चल रहा है। दूसरा सिग्नल यहीं से गया जो कि θ2 एंगल बना रहा, और ये सीधा क्या हो गया, बाहर चला गया। ठीक है, तो एक सिग्नल गाइडिंग की प्रॉपर्टी के कारण जो डिफरेंट एंगल बना रहा है कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर θ1, वो ज्यादा टाइम ले रहा है बाहर पहुंचने में। एक दूसरा सिग्नल है जो दूसरा एंगल बना रहा है θ2, वो कम टाइम ले रहा है बाहर पहुंचने में। तो दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, गाइडिंग प्रॉपर्टी के कारण डिफरेंट टाइम पर आउटपुट पर पहुंच रहे हैं, जिसके कारण इनमें क्या होगी, आपकी स्प्रेडिंग होगी। जिसके कारण इन दोनों में क्या होगी, स्प्रेडिंग होगी, क्योंकि ये वाला λ1 है और ये λ2 है। λ1 ज्यादा टाइम ले रहा है आउटपुट तक पहुंचने में, और λ1 क्या ले रहा है, कम टाइम ले रहा है आउटपुट तक पहुंचने पर। यानी कि दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, अपनी गाइडिंग प्रॉपर्टी। जो एंगल ये जो टीआईआर को फॉलो करने के लिए जो एंगल बना रहे हैं उसके कारण। तो इसके कारण क्या हुआ, ये डिफरेंट टाइम पे पहुंच रहे हैं, और इस प्रकार के डिस्पर्सन को क्या बोलेंगे हम, वेव गाइड डिस्पर्सन। तो वेव गाइड डिस्पर्सन में क्या लिखोगे आप, दिस टाइप ऑफ डिस्पर्सन अराइज ड्यू टू द गाइडिंग प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर। किसके कारण, गाइडिंग प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर के कारण इसे हम अराइज करते हैं। दैट इज दिस टाइप ऑफ डिस्पर्सन अराइज ड्यू टू द गाइडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर। ठीक है भाई, दैट इज ड्यू टू द डिफरेंट एंगल विच मेक बाय इंसिडेंट रे विद द कोर क्लैडिंग इंटरफेस। दैट इज ड्यू टू द different angle which make by incident ray at the core cladding interface, and this type of dispersion is known as wave guide dispersion. क्लियर है भाई? तो हमारे पास डिस्पर्सन क्या है, किसी भी सिग्नल का, इनपुट सिग्नल का ब्रॉड या स्प्रेड होकर एक दूसरे को ओवरलैप करना ही क्या कहलाता है, आपका डिस्पर्सन कहलाता है। डिस्पर्सन हमारा सिंगल मोड फाइबर में डेवलप्ड नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही पल्स प्रोपोगेट करती है। डिस्पर्सन हमारा कहां होता है, जितनी भी मल्टी मोड फाइबर हैं वहां पर डिस्पर्सन होता है, एग्जिस्ट करता है। सिंगल मोड फाइबर में डिस्पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता। जब मल्टी मोड फाइबर में डिस्पर्सन एग्जिस्ट करता है तो डिस्पर्सन आपके निकले कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। डिस्पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। नंबर 1 इंटरमॉडल और मॉडल डिस्पर्सन, नंबर 2 मटेरियल डिस्पर्सन, और नंबर 3 वेव गाइड डिस्पर्सन। ठीक है भाई, इंटरमॉडल डिस्पर्सन क्या होता है, डिफरेंट वेवलेंथ के कारण
डिफरेंट वेवलेंथ के कारण वो आउटपुट तक पहुंचने के लिए इनपुट पल्स डिफरेंट वेवलेंथ होने के कारण, क्योंकि मल्टी सिग्नल मल्टी मोड में डेवलप्ड होता है, तो डिफरेंट वेवलेंथ होंगी, बहुत सारी वेवलेंथ की सिग्नल प्रोपोगेट करेंगे तो उनकी हर की क्या होगी, डिफरेंट वेवलेंथ होगी। तो डिफरेंट वेवलेंथ के कारण वो आउटपुट तक पहुंचने में क्या लेंगे, डिफरेंट टाइम लेंगे, और डिफरेंट टाइम के कारण जब आउटपुट पे पहुंचेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। इस प्रकार के सिग्नल को बोलते हैं, इस प्रकार के डिस्पर्सन को बोलते हैं हम इंटरमोडल डिस्पर्सन। ठीक है। दूसरा मटेरियल डिस्पर्सन, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का, तो जब डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट प्रोपोगेट करेंगे तो किस पर डिपेंड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण डिफरेंट वेवलेंथ पल्स की, डिफरेंट वेवलेंथ की वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जब वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो आउटपुट पे वो अलग अलग टाइम पर पहुंचेंगी, तो वहां पर क्या पहुंचेगा, फिर से उनकी ब्रॉडिंग और स्प्रेडिंग हो जाएगी। वेवगाइड डिस्पर्सन, वेवगाइड डिस्पर्सन किस पर था, प्रॉपर्टीज ऑफ गाइडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर, यानी कि जब वो कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर डिफरेंट इंसिडेंट एंगल बनाती है कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे, तो वो डिफरेंट टाइप से प्रोपोगेट करती हैं, इसके कारण भी वहां पर टाइम डिफरेंस आ जाता है। तो हमें क्या ड्राइव करना है, डेरिवेशन करना है डिस्पर्सन का, यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, दुगनी भी दो लाइट पल्स जो यहां पर पहुंच रही है उनका टाइम डिफरेंस, यानी कि डेल्टा टी कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा टी कैलकुलेट करने के लिए हम डालेंगे डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या करेंगे, हम एक ऑप्टिकल फाइबर कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर ए ऑप्टिकल फाइबर, let us consider a optical fiber whose innermost part is core, whose refractive index is n1, which is surrounded by another material whose refractive index is n2 and known as cladding. The refractive index of core is always greater than the cladding for following the TIR, total internal reflection. Here we consider that a light ray OA, हमने इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, OA. Let us consider a light ray OA incident at an angle theta I. ठीक है, and then it refracted at an angle theta r by AB. किस पार्ट से रिफ्लेक्टेड हो गई है, AB से. Then it follow TIR and propagate in the fiber BC, then it in CD and similarly propagate. ठीक है भाई, to follow and propagate following TIR. Here we consider that it take small t time to reach from B to D. हमने मान लिया कि ये जो B है यहां से इस तक पहुंचने में इसकी लेंथ हमने L मान ली और टाइम ले रहा T with velocity V. Here we consider that it take small t time from B to D with velocity स्मॉल b. हमने मान लिया कि ये स्मॉल b वेलोसिटी से b से t टाइम में पहुंच रहा है। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना है, हम मानेंगे भाई एक सिग्नल यहां पे कितने लेने पड़ेंगे, दो सिग्नल, हमें क्या निकालना है, टाइम डिफरेंस निकालना है। तो हम मानेंगे भाई यहां से एक सिग्नल गया, एक सिग्नल जो मिनिमम डिस्टेंस चलेगा और एक सिग्नल जो यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस चल के जाएगा। भाई अगर हम एक पॉइंट भाई डिफरेंट इसी तरह से प्रोपोगेट करेंगे तो हमने एक पार्ट का कंसीडर कर लिया, वही क्या होगा, आगे कंटिन्यूअस होगा। तो हमने एक इसका स्मॉल पार्ट कंसीडर कर दिया फाइबर का BD। हमने माना B से D की लेंथ है L, स्मॉल l, और B से D तक पहुंचने में ये पाथ फॉलो करता है BC प्लस CD, और कितना टाइम लेता है, T टाइम लेता है, और किस वेलोसिटी से चलता है, टेकिंग T टाइम विद वेलोसिटी B। क्लियर है भाई, तो यहां से B से D तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, T टाइम ले रहा है, और L डिस्टेंस चल रहा है, तो वेलोसिटी और टाइम T इक्वल टू कितना हो गया, डिस्टेंस कैसे हुई, BC प्लस CD अपॉन वेलोसिटी। क्लियर है भाई, हमने क्या किया, हमने माना कि यहां से B से D तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, T टाइम ले रहा है, कितनी वेलोसिटी चलता है, B वेलोसिटी चलता है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी चला, ये B से C पे गया, C से D पे गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चला, BC प्लस CD अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर दिया। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एंगल आपका कितना हो गया, थीटा r हो गया।
क्लियर। अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, एक तो बीसी की वैल्यू चाहिए, एक सीडी की वैल्यू चाहिए, तो और एक बी की वैल्यू चाहिए। टाइम निकालने के लिए क्या क्या वैल्यू चाहिए, बीसी चाहिए, सीडी चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। बीसी निकालने के लिए हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया सीएन, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिया। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यहां पर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n1, और n1 इक्वल टू क्या कहता है, c अपॉन b। तो n1 इक्वल टू कितना हो गया, c अपॉन b। तो यहां से इसमें इसकी वेलोसिटी हमने कितनी निकाल दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में, v इधर आ गया, v इक्वल टू, यानी कि जो लाइट इसमें प्रोपोगेट कर रही है उसकी हमने वेलोसिटी निकाल दी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो c अपॉन b। तो यहां से b कितनी आ गई, मीडियम में इस लाइट की प्रोपोगेशन की वेलोसिटी कितनी आ गई, v इक्वल टू nc। अब क्या चाहिए हमें, bc, हमें क्या चाहिए, bc किस में एग्जिस्ट कर रहा है, bc किस ट्रायंगल में एग्जिस्ट कर रहा है, bcn। तो इन ट्रायंगल BCN, इन ट्रायंगल BCN में हमें ये तो निकालना है, ये हमें निकालना है, ये हमें पता है, L मान रखा है हमने। तो हमें क्या क्या पता है, बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, इसके लिए क्या लगाओगे, कॉस। तो कॉस थीटा r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, bn अपॉन ac। क्या हो जाएगा, अपॉन bn अपॉन cn, उल्टा लिख दिया मैंने, तो bn क्या हो जाएगा, bn सही तो लिखा है, bn अपॉन bc, ठीक है। हमें क्या चाहिए, bc, तो bc इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, bn अपॉन cos थीटा। ऐसे ही आप क्या निकाल दोगे, cd, सिमिलरली क्या निकाल दिया हमने, cd इक्वल टू कितना हो, cd नहीं, हाँ cd इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, nd अपॉन cos थीटा। हमने क्या निकाल दिया, हमने bc निकाल दिया और सिमिलरली करके हमने क्या निकाल दिया, cd इक्वल टू कितना हो जाएगा, nd अपॉन cos r। हमें क्या चाहिए, bc प्लस cd, तो दोनों को क्या कर दें, हम ऐड कर दें, तो दैट इज bc प्लस cd, इसको और इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्या हो गया, bn अपॉन cos थीटा r प्लस nd अपॉन cos थीटा r। तो यहां से bc इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, cos थीटा r, एलसीएम आ जाएगा, cos थीटा r, ऊपर क्या हो गया आपका, bn प्लस nd, bn प्लस nd, और bn यहां से यहां तक, nd यहां से यहां तक, टोटल कितना है l, तो bc इक्वल टू कितना आ गया, L अपॉन cos थीटा। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 3, 2 थी, इक्वेशन नंबर आ गई 3। इक्वेशन 1 में 2 और 3 से वैल्यू पुट कर दो, यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3। तो 1 में क्या, t इक्वल टू bc प्लस cd कितना, L अपॉन cos थीटा r इंटू n1 अपॉन, ठीक है भाई। तो t इक्वल टू कितना हो गया आपका, t इक्वल टू हो गया यहां से l n1 l अपॉन c cos थीटा c। इक्वेशन नंबर 4, क्लियर है भाई। यहां से हमने टाइम निकाल दिया, b से d तक पहुंचने में कितना टाइम ले रही है लाइट, n1 l अपॉन c cos थीटा। तो किस किस पर डिपेंड कर रही है, को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर जो कि फिक्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितनी डिस्टेंस चलिए, कितनी डिस्टेंस, l डिस्टेंस चलिए भाई। फाइबर की तो डिस्टेंस कितनी है, फाइबर की तो l डिस्टेंस चल रही है, फाइबर में कैसे प्रोपोगेट कर रही है वो अलग बात है, लेकिन फाइबर की कितनी डिस्टेंस चलिए l, तो फाइबर की लेंथ पर डिपेंड कर रही है। दूसरा वेलोसिटी फ्री स्पेस में c पर डिपेंड कर रही है, लाइट ऑफ स्पीड पर डिपेंड कर रही है, और cos थीटा r, और किस पर डिपेंड कर रही है आपकी, cos थीटा r, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर डिपेंड कर रही है। n1 फिक्स है, l फिक्स है, c फिक्स है, सिर्फ डिपेंड किस पे कर रही है वो, r पर। तो r b से d तक पहुंचने के हमें क्या चाहिए, दो लाइट चाहिए, एक तो मिनिमम और एक मैक्सिमम। हम ये मान के चल रहे हैं कि b से जब लाइट चलेगी तो b से लाइट एक तो मिनिमम पाथ चल सकती है और एक मैक्सिमम। तो जब मिनिमम पाथ चलेगी b से d तक, तो मिनिमम पाथ कौन सा होगा, ये वाला होगा भाई। b से d तक पहुंचने में मिनिमम टाइम कौन से मिलेगी, मिनिमम टाइम लेगी कि सीधी सीधी पहुंच जाए,
हमें क्या चाहिए, हमें टाइम डेल्टा टाइम डिफरेंस निकालना है, और टाइम डिफरेंस निकालने के लिए हमें कौन कौन सा चाहिए, टाइम मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम। तो हमने देखा बी से डी तक पहुंचने में, बी से डी तक पहुंचने में मिनिमम टाइम लेगी और मैक्सिमम टाइम कब लेगी, यहां से ऐसे इस तरह से जाए तो मिनिमम टाइम के लिए थीटा आर की क्या, थीटा आर मिनिमम टाइम के लिए जब इस तरह से जाएगी तो थीटा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो फॉर मिनिमम टाइम थीटा आर इक्वल टू 0। क्लियर है भाई, क्योंकि मिनिमम टाइम कब लेगी, जब ये बिल्कुल सीधी चली जाए, और जब बी से डी पर सीधी जाएगी थ्रू कोर क्लैडिंग इंटरफेस के थ्रू जाएगी तो थीटा आर उस केस में कितना होगा, 0 होगा। तो थीटा आर इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, n1l अपॉन सी। इक्वेशन नंबर 5, बिकॉज cos 0 इक्वल टू 1। क्लियर है भाई। अब फॉर मैक्सिमम टाइम थीटा आर, मैक्सिमम टाइम के लिए थीटा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा प्लस 90 प्लस थीटा सी। कितनी हो जाएगी आपकी, 90 प्लस थीटा सी। तो टी, ये तो मिनिमम आ गया आपका, तो टी मैक्सिमम इक्वल टू n1l अपॉन सी कॉस, यहां से निकालोगे n1l अपॉन सी एज इट इज, कॉस थीटा आर की जगह कितना आ गया आपका, 90 प्लस थीटा सी, और टी मैक्सिमम n1l अपॉन सी कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा सी। और तुम्हें पता है अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ साइन थीटा सी इक्वल टू कितना होता है आपका, n2 अपॉन n1। इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, तो टी मैक्सिमम इक्वल टू n1l अपॉन सी और साइन थीटा सी n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1। तो कितना आ गया यहां से, n1 स्क्वायर l अपॉन n2 c। ये आ गई इक्वेशन नंबर आपकी 6। तो यहां से आपका टाइम डिफरेंस, यानी कि लाइट बी से, लाइट आपकी कहां पर है, ये बी है, थोड़ा रफ कर दू, ये लाइट आपकी बी है, बी से डी तक दो तरीके से पहुंच रही है। एक बार तो मिनिमम टाइम ले रही है डी तक पहुंचने में, टी मिनिमम, और एक बार आपका मैक्सिमम टाइम ले रही है बी तक पहुंचने पर। तो लाइट हमने दो तरीके से निकाल दी कि लाइट जब बी से चलेगी, एक तो मिनिमम तरीके से पहुंच जाएगी टी पर और एक मैक्सिमम। तो टाइम डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, हमने टाइम डिफरेंस निकाल दिया। तो डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम। हम क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम में से मिनिमम टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डेल्टा टी इक्वल टू टी मैक्सिमम कितना है आपका, n1 स्क्वायर l अपॉन n2 c माइनस मिनिमम कितना आया, n1l अपॉन c। क्लियर है भाई, आपका कितना आ गया, n1l माइनस n1l अपॉन c स्क्वायर। क्लियर है भाई, यहां तक कॉमन क्या है इसमें, n1l अपॉन c कॉमन है। तो डेल्टा t इक्वल टू n1l अपॉन c कॉमन ले लिया, n1l अपॉन c कॉमन ले लिया। तो यहां से क्या बचा, n1 अपॉन n2 माइनस 1। क्या बच गया, डेल्टा t इक्वल टू कितना आ गया आपका, n1l अपॉन c माइनस n1 अपॉन n2। क्लियर है भाई। तो इसको क्या लिख सकते हो, वी नो दैट, तो डेल्टा t इक्वल टू n1l अपॉन c, ब्रैकेट में n1l n2 एलसीएम ले लो, n1 माइनस n2, और वी नो दैट फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कितना होता है, डेल्टा इक्वल टू कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। क्लियर है भाई। तो यहां से कितना हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू n1l अपॉन c इंटू डेल्टा। डेल्टा टी कितना आ गया, इक्वेशन नंबर n1l डेल्टा अपॉन c, n1l डेल्टा अपॉन c। क्लियर है भैया आपका। अब क्या करोगे आपको पता है न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू कितना होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू n1 रूट 2 डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू निकाल दो, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो na स्क्वायर इक्वल टू n1 स्क्वायर 2 डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया, na का स्क्वायर अपॉन 2 n1 स्क्वायर। इस वैल्यू को इक्वेशन 7 में पुट कर दो, तो डेल्टा t इक्वल टू कितनी हो जाएगी,
N1L upon C इंटू Na का होल स्क्वायर अपॉन 2N1 स्क्वायर, N1 से N1 कट गया, तो डेल्टा T जो टाइम डिफरेंस है इक्वल टू कितना आ गया, L Na का स्क्वायर अपॉन 2N1C। तो जो टाइम डिफरेंस है, लाइट जब किसी फाइबर में प्रोपोगेट करेगी तो उसमें जो उसके सिग्नल मल्टीपल्स हैं, जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 डिफरेंट वेवलेंथ की पल्स हैं, उनके बीच में टाइम डिफरेंस कितना होगा, L Na स्क्वायर अपॉन N1C। किस पे डिपेंड कर रहा है, फाइबर की लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द फाइबर। न्यूमेरिकल अपर्चर आपको पता ही है, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द फाइबर टू हाउ मच सिग्नल प्रोपोगेट थ्रू द फाइबर, उसकी एबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है कितने सिग्नल इस फाइबर में प्रोपोगेट करेंगे, कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर और लाइट की वेलोसिटी इन फ्री स्पेस पर डिपेंड कर रहा है। और यहां से हम क्या भी कर सकते हैं कि यहां से ये n इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा सी साइन थीटा ए, एक्सेप्टेंस एंगल की टर्म में न्यूमेरिकल अपर्चर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Na इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा ए। और यहां पे अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि जो टाइम डिफरेंस है वो एक्सेप्टेंस एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये हमने निकाल दिया कि ये जो है डिस्पर्सन, ये इतना होगा, इतना डिस्पर्सन हमारा किसी भी फाइबर में आएगा। तो ये हमारा ऑल अबाउट डिस्पर्सन। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।